दोस्तों 11 अप्रैल 2026 को एक ऐसी पॉलिसी आई जो स्टॉक मार्केट में एक नया चैप्टर लिख सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 और इस पॉलिसी में कुछ ऐसे मैंडेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स को डायरेक्टली ईवी कंपनीज के पास भेजने वाले हैं। यानी ऑर्डर बुक्स भर रही है, रेवेन्यू की विजिबिलिटी आ रही है और इन्वेस्टर्स के लिए एक मस्त अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल मनी ग्रो। यूएस ईरान की जंग में जब सीज फायर और डील की बात होती है तो मार्केट ऊपर और तेल के भाव नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर सीज फायर तोड़ने और डील ना होने पर मार्केट नीचे और तेल ऊपर हो जाता है। ऐसे में एक सेक्टर से पॉजिटिव न्यूज आई है और ये सेक्टर ऐसे हालात में और तेजी से दौड़ता है क्योंकि इस पर तेल के बढ़ने का इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की बिगेस्ट ईवी पॉलिसी स्टोरी ऑफ 2026। कौन सी कंपनीज इस वेव को पकड़ सकती हैं, किसके पास क्या ऑर्डर्स हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या कंसीडर करना चाहिए, सब कुछ फैक्ट्स के साथ और बिल्कुल सीधी बात। करते हैं फिर धमाकेदार शुरुआत, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों 11 अप्रैल को दिल्ली गवर्नमेंट ने रिलीज किया ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026-2030। ये पॉलिसी अभी 30 दिन के लिए पब्लिक कंसल्टेशन में है और ये क्लियरली सिग्नल कर रही है कि दिल्ली अब इंसेंटिव फर्स्ट अप्रोच से मूव कर रही है एक मैंडेट ड्रिवन अप्रोच की तरफ। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अब सिर्फ इंसेंटिव नहीं मिलेगा, अब कंपल्शन भी होगा ईवीज लेने के लिए। इस पॉलिसी के की पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। जनवरी 2027 से सिर्फ ईवी 3 व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे। अप्रैल 2028 से ईवी 2 व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे। सभी इंटरस्टेट डीटीसी बसेस सिर्फ ईवी होंगी। ऑल गवर्नमेंट हायर्ड व्हीकल्स मस्ट बी इलेक्ट्रिक। 30% स्कूल बसेस इलेक्ट्रिक होनी चाहिए 2030 तक। 10,000 से 30,000 तक सब्सिडी मिलेगी ईवी 2 व्हीलर्स पर। 30 लाख तक की कारों पर रोड टैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। पुराने 3 व्हीलर्स को स्क्रैप करने पर 25,000 और पुराने BS4 गाड़ियों को स्क्रैप करने पर 1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। घर पे ईवी चार्जर्स इंस्टॉल करने पर 6,000 की सब्सिडी मिलेगी और 2026 में दिल्ली के अंदर 9,000 प्लस चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। इनमें एक चीज साफ नजर आती है कि अब 2 व्हीलर से लेकर बसेस तक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर सरकारी गाड़ियां सबको इलेक्ट्रिक करना होगा। तो इनके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली कंपनीज के पास जाएंगे और यही है वो कैटलिस्ट जो स्टॉक्स में री रेटिंग ला सकता है। अच्छा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरा इंडिया एक ईवी रेस में है। आपको स्टेट बाय स्टेट एक व्यू देता हूं कि कौन सी स्टेट ईवीज के लिए क्या कदम उठा रही है, क्योंकि वहां ऑर्डर्स फ्लो भी सबसे ज्यादा होंगे। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट 535 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 5,000 रुपए पर किलोवाट की सब्सिडी देगी अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। गुजरात में 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एग्जेम्पशन है। रोड टैक्स सिर्फ 1% लगेगा और वहां टाटा और BYD जैसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का 225 करोड़ रुपए का पॉलिसी आउटले है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 25 से 30% की कैपिटल सब्सिडी है और PLI स्कीम भी इंप्लीमेंट की हुई है। कर्नाटका में रोड टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा और हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन का मैंडेट है। उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया के अंदर लीड कर रहा है ईवी गाड़ियों की सेल्स में। तेलंगाना की बात करें तो सिर्फ हैदराबाद में ही 976 चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। मतलब हर स्टेट में ईवी सेगमेंट पर फोकस बढ़ रहा है। अब देखो ये मार्केट कितनी बड़ी है और किस रेट से ग्रो करेगी। आज की डेट में ईवी की मार्केट 40% CAGR के रेट से बढ़ रही है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 30% कारें, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 और 3 व्हीलर्स ईवी होंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के मुताबिक ईवी की मार्केट 20 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी 2030 तक, जो 5 करोड़ नए जॉब्स भी क्रिएट करेगी। EV sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030, with rupees 1 crore annual sales of vehicle, creating 5 crore new jobs by 2030. ये तो क्लियर है कि ईवी का टाइम शुरू हो चुका है और आने वाले टाइम में ये और स्पीड से बढ़ेगा। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनीज इस सेगमेंट में कैसा कर रही हैं और कौन कौन इस ग्रोथ की डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी। सबसे पहले है JBM ऑटो। ये इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है और इसका 35% का मार्केट शेयर है। इसके फंडामेंटल्स देखें तो इसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 68 का है जो अपनी इंडस्ट्री से ज्यादा है, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि लोग इस स्टॉक को लेने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। इसका ROCE 14 का और ROE 16 का है, जो ठीक है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 67.5% की है, जो बहुत अच्छी है। कंपनी के पास 20,000 यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी है, जो चाइना के बाहर दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी के पास 45,000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर्स हैं, जो अगले 2 से 3 साल तक रेवेन्यू की गारंटी है। कंपनी अशोक लीलैंड, टाटा, निसान और फोर्ड जैसी कंपनीज को ऑटो कंपोनेंट्स भी सप्लाई करती है। इसका करंट मार्केट प्राइस 625 के आसपास चल रहा है और ये अपने हाई से 20% नीचे ट्रेड कर रहा है।
नेक्स्ट है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्योर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है और इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर चाइना की BYD है, जिसके पास वर्ल्ड का 20% मार्केट शेयर है। इसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 70 का है, जो अगेन हाई है। इसका ROCE 20 का और ROE 14 का है, जो ठीक है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 50% की है, जो सही है, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी के पास 10,000 यूनिट से ऊपर के ऑर्डर हैं, जिसमें से 5,150 बसेस का ऑर्डर सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो कंपनी ने नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है हैदराबाद में, जिसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स पर एनएम की है। इसका करंट मार्केट प्राइस 1220 के आसपास चल रहा है और ये अपने हाई से 30% नीचे अवेलेबल है। फिर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये इंडिया की सबसे डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपनी है, जो 2 व्हीलर से लेकर अर्थ मूवर्स तक बनाती है। कंपनी ट्रैक्टर के साथ साथ SUV सेगमेंट में भी मार्केट लीडर है और इसका 3 व्हीलर सेगमेंट में 42.9% का मार्केट शेयर है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए की है। इसका PE 25 का है, तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 का और रिटर्न ऑन इक्विटी 18 का है, जो अच्छा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.53 है, जो हाई है। इसका पेग रेशियो 1 से कम है, तो इसके आगे बढ़ने का स्कोप काफी है। कंपनी लगातार अपने EV पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। FY26 में इसकी सेल्स 42,700 यूनिट्स की थी, जो पिछले साल से 5 गुना ज्यादा है। इस साल कंपनी ने अपनी EV प्रोडक्शन कैपेसिटी को 8,000 यूनिट्स पर मंथ से बढ़ाकर 12,000 यूनिट्स पर मंथ की है। कंपनी के पास न्यू EV मॉडल्स के 94,000 यूनिट्स की ऑर्डर्स हैं, जिसकी वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर है। इनके अलावा कंपनी को इंडोनेशिया से भी 35,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है। ये स्टॉक फिलहाल 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये अपने हाई से तकरीबन 16% नीचे है। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प भी एक अच्छे बेट है। अब बात करते हैं EV गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इसके बिना सब बेकार है। इस सेगमेंट में टाटा पावर कमांडिंग पोजीशन में है और ये इंडिया की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 36 का है, जो अपनी इंडस्ट्री से ज्यादा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 का और ROE भी 11 का है, जो एवरेज है। कंपनी के ऊपर डेट 70,000 करोड़ रुपए का है, जो हाई दिखता है। इसलिए फंडामेंटल्स तो एवरेज है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। कंपनी लगातार चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा रही है। एज ऑन डेट कंपनी के 630 सिटीज में 5,500 से ऊपर चार्जिंग स्टेशन है। कंपनी EZ चार्ज के ब्रांड से अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। 2030 तक कंपनी 10,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनाएगी और कंपनी अपना इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए दूसरे ऑपरेटर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रही है। ये स्टॉक फिलहाल 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय की रेटिंग दी हुई है। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी से ज्यादा उनके कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों में ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी क्लाइंट लिस्ट में एक नहीं कई ऑटो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। इसलिए अब कुछ अच्छी ऑटो एंसिलरीज कवर करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है भारत फोर्ज। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली ये इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। इंडिया के अलावा कंपनी की जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्थ अमेरिका में 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसकी मार्केट कैप 90,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 77 का है, इसलिए स्टॉक ओवरवैल्यूड दिखता है। इसका ROCE 12 का और ROE भी 12 का है, जो ठीक है, और बाकी फंडामेंटल्स भी एवरेज है। लेकिन कंपनी 50% का हेल्दी डिविडेंड देती है। कंपनी एल्यूमिनियम कास्टिंग्स और DC कन्वर्टर्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। कंपनी को रिसेंटली 1,580 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी के पास डिफेंस सेक्टर से भी तगड़े ऑर्डर्स हैं, इसलिए ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। फिर है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। इस स्टॉक को मैं 450 के लेवल से बताता आया हूँ। वैसे तो इस कंपनी का कोर बिजनेस कोल और कार्बन का है, लेकिन कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए इंडिया का पहला LFP प्लांट लगाया है, जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है। कंपनी की मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 36 का है और इंडस्ट्री का 39 का, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इसका ROCE 22 का है और ROE 16 का, जो अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 52.5% की है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का है, मतलब डेट भी कंट्रोल में है। कंपनी ने EV के लिए जरूरी बैटरी मटेरियल्स की वैल्यू चेन में नॉन चाइनीज सप्लायर के रूप में अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश किया है। LFP का पहला कमर्शियल फेज FY27 में कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल ये EV गाड़ियों में लगने वाले टायर्स के लिए कार्बन ब्लैक की सप्लाई करती है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने प्रॉफिट को FY28 तक डबल करने का टारगेट रखा हुआ है। ये स्टॉक 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर बुलिश मोमेंटम कायम है। नेक्स्ट है HBL इंजीनियरिंग। कंपनी अलग अलग टाइप की बैटरीज बनाती है और समय के हिसाब से बदलते हुए कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर फोकस किया हुआ है। फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 21,000 करोड़ रुपए की है। इसका PE 26 का है और इंडस्ट्री का PE 25 का, तो स्टॉक थोड़ा सा ओवरवैल्यूड लगता है। इसका ROE 27 का है और ROE 20 का, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है
और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 59.1% की है। कंपनी की सेल्स बहुत तगड़ी है और इसका प्रॉफिट तो 5 साल से 64% CAGR के रेट से बढ़ रहा है। कंपनी लगातार अपनी ईवी प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रही है। कंपनी का स्ट्रेटेजिक फोकस इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रक्स पर है। इसका इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन अक्टूबर 2026 से मार्केट में भी आ जाएगा। कंपनी पुराने डीजल ट्रक्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के ऊपर भी काम कर रही है और लिथियम आयन सेल्स को इन हाउस बनाने के लिए कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर रही है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी से बताता हूं कि आप इन 7 स्टॉक्स के अलावा सोना BLW को भी देख सकते हैं, जो ईवी कंपोनेंट स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है और इस कंपनी की ऑर्डर बुक 23,500 करोड़ रुपए की है। एक और अच्छी ऑटो इंसिलरी है उनो मिंडा। ये कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के कंपोनेंट्स की लीडिंग सप्लायर है और इसके पास 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऑर्डर्स हैं। लास्ट में है गैब्रियल इंडिया। कंपनी सस्पेंशन और शॉक अब्जॉर्बर्स कैटेगरी के अंदर मार्केट लीडर है विद 50% मार्केट शेयर। सस्पेंशन के अलावा कंपनी दूसरे ऑटो कंपोनेंट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रही है। ये तो हो गई अलग अलग कंपनीज की बात। अब क्या रीजन है जो ईवी सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाते हैं वो देखते हैं। पहला कारण है कि जब गवर्नमेंट मैंडेट करती है तो ऑर्डर्स गारंटीड होते हैं, चाहे स्टेट ट्रांसपोर्ट से मिले या प्राइवेट सेक्टर से। दूसरा, तगड़ी ऑर्डर बुक होने से आने वाले टाइम की रेवेन्यू ग्रोथ नजर आती है। फिर नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। सबको पता है इंडिया 85% क्रूड इंपोर्ट करता है और हॉर्मोज की क्राइसिस के बाद ये एक नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी बन गई है। फिर ईवी पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 4.25% है, जो 80 से 90% तक होना है। इसलिए इस सेक्टर में अर्ली इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। फिर ऑपरेटिंग लीवरेज और वैल्यू चेन एक्सपोजर से सब कंपनीज को फायदा होता है। इस सेक्टर से जुड़े रिस्क भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कुछ स्टॉक्स की एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन रिस्क, चाइना डिपेंडेंसी, पॉलिसी ड्राफ्ट और बढ़ता कंपटीशन जैसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं इस सेक्टर के। तो ये थी कंप्लीट पिक्चर इस बढ़ते ईवी सेक्टर की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।